हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजी क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है दीपक सेन और आज मैं लेके आए दोस्तों आपके लिए ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 19। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल एटमॉस्फेयर के बारे में सीखेंगे। दोस्तों जो वायुमंडल है किन किन गैसों से मिलकर बना है, किस तरीके से इसकी जो प्रोसेस होती है दोस्तों, जिसमें कितनी लेयर होती हैं, और दोस्तों जो मौसम से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी लेयर में होती हैं, वो सारी बात दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। दोस्तों मुझे खेद है कि 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि कोई समस्या थी, इस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आपको अब रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दोस्तों वायुमंडल की मैं बात करूँ, वायुमंडल दोस्तों दो आप समझ सकते हैं, वायु प्लस मंडल आप समझ सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटमॉस्फियर। दोस्तों मैं वायुमंडल की बात करूं तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर, दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त, क्या दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों क्या है, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैसों का जो समूह है पृथ्वी में। दोस्तों क्या है, इसके बाहर बहुत सारी गैसेस है, उनका दोस्तों एक ग्रुप है, समूह है, क्या कहलाता है दोस्तों? जो आवरण कहलाता है वो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। दोस्तों मैं वायुमंडल की बात करूं, पृथ्वी के चारों गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है, वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है दोस्तों, उसे एरोलॉजी बोल सकती है, बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? एरोलॉजी। आप किस तरीके से याद रखोगे? एयर से बना है एरो, AIR, एयर माने दोस्तों हवा, और हवा से बना है, एयर से बना है एरो। दोस्तों हवा कहाँ से? ऊपर होती है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, एयर से बना है एरो। और बेसिक से आप आराम से याद करो, लॉजी माने अध्ययन। दोस्तों हवा का ऊपरी अध्ययन क्या होगा? एयरलॉजी। मतलब एयर माने हवा, लॉजी माने अध्ययन होता है, आपको पता होगा। जैसे बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी, मतलब बायोलॉजी क्या होता है? जीव विज्ञान। मतलब बायो माने होता है जीव, प्लस लॉजी माने होता है अध्ययन। दोस्तों जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। इन द सेम कंडीशन एयरलॉजी, मतलब हवा का ऊपरी। अब मैं हिंट में जा सकते दोस्तों, अगर एक तरीका निकाला है, एयर प्लस लॉजी को मिलाए, एयरोलॉजी मतलब हवा की ऊपरी परत होगी, जो वायुमंडल की ऊपरी परत होगी दोस्तों, उसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? एयरोलॉजी बोलेंगे। यदि मैं बात करूं वायुमंडल की निचली परत को, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेट्रोलॉजी। आप समझ सकते हैं, वायुमंडल की निचली परत को मेट्रोलॉजी और ऊपरी परत को क्या बोलते हैं दोस्तों? एयरोलॉजी बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि वायुमंडल की मैं बात करूं तो पृथ्वी की सतह से, दोस्तों पृथ्वी की सतह से जो जहां से बात करूं 10,000 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। दोस्तों पृथ्वी की सतह से 10,000 जो किलोमीटर का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? वायुमंडल कहलाता है। इस वायुमंडल में दोस्तों बहुत सारी गैसेस है, बहुत सारी गैसों का समूह है। जैसे मैं बात करूं इसमें कौन कौन सी है दोस्तों, 10,000 जो किलोमीटर का जो क्षेत्र दोस्तों, इसको ताप या अन्य घटनाओं के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। ताप व अन्य घटनाओं के आधार पर दोस्तों इस 10,000 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जो वायुमंडल बसा हुआ है, इसको 5 परतों में विभाजित किया गया है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई बसा हुआ दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? इसको मौसम की घटना के, तापमान की घटना के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। दोस्तों मैं बात करूंगा, सबसे एक एक के बारे में अच्छे से समझेंगे। यदि मैं बात करूं पहले वायुमंडल में जो गैसेस होती हैं, कौन कौन सी सबसे ज्यादा गैसेस होती हैं, उन गैसों के बारे में जानते हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं वायुमंडल में, दोस्तों वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है, वो पाई जाती है नाइट्रोजन। दोस्तों वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये लगभग 78% पाई जाती है। कितना पाया जाता है? 78%। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन। कितना? 78%। यदि मैं यही ऑक्सीजन की बात करूं दोस्तों, नाइट्रोजन के बाद दूसरा जो नंबर आता है दोस्तों ऑक्सीजन का, 20.9%। 20.9% लगभग हम बोल देते हैं इसको दोस्तों। कभी कभी आपको किताबों में 21% देखने को मिलेगा। जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ये आपको कभी कभी किताबों में 21% देखने को मिलेगा, लेकिन एक्यूरेट होता है दोस्तों 20.9% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है।
यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं CO2, दोस्तों जो CO2 पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, CO2 पाई जाती है 0.03%। कितना पाया जाता है? 0.03% CO2 पाया जाता है। वही दोस्तों मैं आर्गन की बात करूं, तो कितना पाया जाता है? 0.9%। कितना पाया जाता है? 0.9%। बाकी दोस्तों जो गैसेस और पाई जाती है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है, 0.01 इस तरीके से दोस्तों पाई जाती है। मैंने आपको बता रखा था पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर क्या बसा हुआ है? वायुमंडल दोस्तों बसा हुआ है दोस्तों। क्या है वायुमंडल? वायुमंडल जो क्या है दोस्तों? बहुत सारी गैसों का एक समूह है। क्या? एक आवरण है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को दोस्तों वायुमंडल कहते हैं। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी। वायुमंडल के ऊपरी पर एयरोलॉजी, वायुमंडल की निचली पर मेट्रोलॉजी। वायुमंडल की दोस्तों बता दिया मैंने। और जो गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन 78%। वही मैं ऑक्सीजन की बात करूं 20.9%, CO2 0.03%। दोस्तों जो CO2 है इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो CO2 गैस जो होती है दोस्तों ये ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुत ज्यादा होती है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब मैं बात करता हूं दोस्तों एक एक मंडल को अच्छे से हम पढ़ते हैं। यदि मैं बात करूं दोस्तों क्षोभ मंडल की, दोस्तों क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रोपोस्फीयर। मैं लिख रखा है TROPOSHERE। दोस्तों क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल। दोस्तों जो क्षोभ मंडल होता है इसको हम संवहन मंडल भी बोलते हैं। संवहन मंडल। अगर आप दोस्तों भूल रहे हो तो आप ध्यान रख सकते हैं भान जो धन हमारे संवहन, सो बल से आप सुना सकते हैं वाहन। क्या दोस्तों? वाहन का जैसे चलते हैं दोस्तों पृथ्वी पर। पृथ्वी की निचली सतह क्या कहलाएगी दोस्तों? क्षोभ मंडल। और क्षोभ से दोस्तों जो दूसरा इसका नाम है संवहन। वाहन कहाँ चलते हैं? पृथ्वी। तो आप समझ सकते हैं पृथ्वी की सबसे नजदीकी जो परत होती है दोस्तों क्या बोलते हैं उसको? संवहन मंडल भी कहते हैं। दोस्तों क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। दोस्तों ये पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक, पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जो मंडल बसा हुआ है दोस्तों वो कौन सा मंडल कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर बसा हुआ मंडल दोस्तों क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। ये दोस्तों 18 किलोमीटर जो जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई इसकी जो कितनी है? 18 किलोमीटर। यहाँ तक क्या बसा है दोस्तों? ये जो बसा हुआ है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल को दोस्तों क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल को ही दोस्तों संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल भी कहते हैं। दोस्तों ये अपने आप बहुत इंपोर्टेंट है और इस मंडल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों मंडल है दोस्तों ये क्यों इंपोर्टेंट है मैं आपको बताऊं। क्योंकि इसी मंडल में दोस्तों मौसम से संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं, मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। मौसम से संबंधित जितनी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। जैसे दोस्तों मौसम से संबंधित घटनाएं की बात करूं, जैसे वर्षा, बिजली का चमकना, बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं दोस्तों ये सब किस में होती है दोस्तों? क्षोभ मंडल में होती है। ट्रोपोस्फीयर मतलब संवहन मंडल में मौसम से संबंधित जो घटनाएं दोस्तों होती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों? बिजली, जलवाष्प, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये सारी जो घटनाएं होती हैं ये किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। यदि मैं डेंसिटी की बात करूं दोस्तों, जब पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, जब पृथ्वी से ऊपर की ओर हम चलते हैं तो क्या होता है दोस्तों? जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है दोस्तों, उसमें क्या आती है? कमी आ जाती है। तो मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है दोस्तों, जो घनत्व होता है किस मंडल का होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है दोस्तों क्षोभ मंडल का होता है। पूछा जाता है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दोस्तों जो घनत्व होता है किस मंडल का होता है? वो ट्रोपोस्फीयर दोस्तों क्षोभ मंडल का होता है। यदि मैं और बात करूं दोस्तों क्षोभ मंडल के बारे में, क्षोभ मंडल का दोस्तों सबसे जो तापमान होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो तापमान पाया जाता है किस मंडल पे पाया जाता है दोस्तों? सबसे ज्यादा जो तापमान पाया जाता है दोस्तों क्षोभ मंडल पे ही पाया जाता है। वो मैं आपको बताऊं कैसे पाया जाता है कि जहाँ पर दोस्तों ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों आप जानते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन
हाउस इफेक्ट। दोस्तों मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करूं, सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों ये होता क्या है। दोस्तों क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जब क्या होता है आपको पता होगा जो वायुमंडल है क्या ये गैसों का एक आवरण बना हुआ है। जब सूर्य से मान लिया दोस्तों ये पृथ्वी है दोस्तों, और यहाँ पर ज्यादा बहुत सारी गैसों का समूह है। दोस्तों क्या होगा इसमें सबसे ज्यादा कौन कौन सी गैस मान लिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प, मीथेन। दोस्तों वायु का जो पृथ्वी इसके चारों ओर क्या है दोस्तों गैसों का आवरण है। जब मान ली यहाँ सूरज है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है, जब सूर्य की किरणें दोस्तों पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी पर आने के बाद जो गैसों क्या होता है दोस्तों आवरण है, और इनको दोस्तों बाहर नहीं जाने देती है। पृथ्वी से दोस्तों किरण तो आई लेकिन इनको दोस्तों पूरी मात्रा में प्रकाश से बाहर नहीं जा पाता। इस कारण दोस्तों क्या होता है वायुमंडल के चारों ओर गैस का एक गोला बना लेती है और क्या होता है सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती है। दोस्तों ये सूर्य के प्रकाश को जब बाहर नहीं जाने देती है तो क्या होता है पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस तापमान बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा, अगर पृथ्वी पर ये प्रोसेस नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा पृथ्वी पर जो टेम्परेचर होगा, जो तापमान होगा माइनस में पहुंच जाएगा, लगभग -18 डिग्री में पहुंच जाएगा। इस कारण पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। इस कारण दोस्तों पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ग्रीन हाउस जो क्रिया होती है वो भी जरूरी होती है। क्या होती है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, जब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी में व्याप्त जो गैसेस होती हैं, गैसों का जो आवरण होता है वो क्या करता है सूरज की किरणों को बाहर नहीं जाने देता है। इस कारण क्या होता है दोस्तों जब वापस किरणें नहीं आएंगी तो पृथ्वी पर क्या होगा ये यही निरंतर रहेगी, यही रुक जाएंगी, तो क्या है ये हीट उत्पन्न कर देगी, गर्मी उत्पन्न कर देगी। ये क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। दोस्तों पूछा जाता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है इसमें लाभदायक जो सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है कौन सी होती है दोस्तों, मैं बात करूं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो गैस होती है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट गैस रहती है। इसके लिए ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा लाभदायक जो गैस होती है दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रहती है। यदि मैं और बात करूं दोस्तों जो और इसकी बात करूं आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो क्षोभमंडल होता है इसमें क्या क्या होता है मौसम से संबंधित घटनाएं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसको दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसकी जो डेंसिटी होती है सबसे ज्यादा अधिक होती है, सब मंडलों में सबसे ज्यादा डेंसिटी अधिक होती है दोस्तों किसमें होती है वो क्षोभमंडल में होती है। यदि मैं और बात करूं दोस्तों सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है किस मंडल में होता है दोस्तों क्षोभमंडल में होता है। अब दोस्तों मैं जो बात करने जा रहा हूँ अब मैं बात करूंगा दोस्तों समताप मंडल की। वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों समताप मंडल क्या होता है। समताप मंडल दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा होगा समताप मंडल। सम माने समान, सम माने दोस्तों समान, और ताप माने दोस्तों टेम्परेचर, ताप मतलब दोस्तों जहां पर जिस मंडल में दोस्तों समान ताप, जिसका दोस्तों ऐसा मंडल जहां पर जिस मंडल में दोस्तों तापमान कैसा होता है समान होता है। मौसम से संबंधित दोस्तों कोई क्रिया ना हो, टेम्परेचर इक्वल हो, मौसम से संबंधित कोई वर्षा, बिजली का कड़कना और भी जो क्रिया होती है आंधी तूफान जैसी दोस्तों कोई क्रिया नहीं होती है, उस मंडल को क्या बोलते हैं दोस्तों समताप मंडल कहते हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों समताप मतलब सम माने समान, जिस मंडल में दोस्तों तापमान कैसा हो समान होता है उस मंडल को दोस्तों क्या बोलते हैं समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं दोस्तों ये अपने आप में क्यों इम्पोर्टेंट है, माली अर्थ है इससे दोस्तों क्षोभमंडल, और इसके ऊपर जो आएगा इसको बोलेंगे दोस्तों समताप मंडल। क्या बोलेंगे दोस्तों समताप मंडल। दोस्तों इस जो समताप मंडल होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है। पूछा जाएगा न देगा दोस्तों मौसम से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है, तो मैंने आपको बता दिया क्षोभमंडल होता है उसमें होती है। समताप मंडल में दोस्तों टेम्परेचर कैसा रहता है एकदम समान रहेगा। और क्या हुआ इस दोस्तों ये कहाँ तक बसा हुआ है लगभग 50 किलोमीटर तक,
18 से 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है दोस्तों क्या कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। 18 से 50 किलो के बीच का जो एरिया है दोस्तों समताप मंडल में आता है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं और बताऊं यहाँ से, क्षोमंडल में, क्षोमंडल क्या होता है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ये घटता बढ़ता बढ़ जाता है। दोस्तों क्षोमंडल क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में ये बढ़ जाता है, इसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों समताप मंडल। आज आई होप आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा समताप मंडल क्या होता है। जिस मंडल का जो तापमान कैसा होता है? समान होता है। आंधी तूफान जैसी कोई घटनाएं नहीं होती है, बिजली का चमकना इत्यादि घटनाएं नहीं होती है। दोस्तों इस मंडल की खासियत ये होती है, जितने भी वायुयान उड़ते हैं दोस्तों, जितने भी वायुयान उड़ते हैं दोस्तों किस मंडल में उड़ते हैं? सब समताप मंडल में उड़ते हैं। जितने हेलीकॉप्टर वायुयान हैं, जो जितने भी वो वायुयान हैं दोस्तों, ये किस मंडल में उड़ते हैं दोस्तों? समताप मंडल में। लगभग 50 किलोमीटर हटाने से ऊपर दोस्तों जो मंडल है 50 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें दोस्तों जहाज वगैरह उड़ते हैं। पृथ्वी से दोस्तों 50 किलोमीटर का जो एरिया में लिख रखा है दोस्तों, समताप मंडल में क्या है दोस्तों 50 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसमें जहाज जो जितने प्लेन्स वगैरह होते हैं वो उसका बढ़ाए जाते हैं। यदि मैं और बात करूं दोस्तों, इसमें तापमान कैसा रहता है? समान रहता है और मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। दोस्तों ये कहाँ तक फैला? 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यदि मैं और बात करूं दोस्तों, यदि इसे 10 किलोमीटर में कम कर दूं, लगभग 10 किलोमीटर में कम कर दूं, 50 तक अगर मैं 10 किलोमीटर कम कर दूं और इसको ले लूं दोस्तों, मतलब 40 से ऊपर का जो मंडल होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ओजोन मंडल कहलाएगा। दोस्तों इस ओजोन मंडल को भी समझ लेते हैं क्या होता है दोस्तों ओजोन मंडल। दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा समताप मंडल, पर आप जो दोस्तों मैंने आपको बताया था उसके बारे में बताया था, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ ग्रीन जिसकी दोस्तों ओजोन मंडल की। ओजोन मंडल क्या होता है? मान लीजिए दोस्तों ये पृथ्वी है और इसका जो पहला मंडल बताया था दोस्तों मैंने 18 किलोमीटर का जो क्षेत्र बताया था उसमें क्या बताया था? क्षोमंडल। इसके ऊपर दोस्तों मैंने समताप मंडल बताया था, ये वाला समताप मंडल था। दोस्तों यदि समताप मंडल में 10 किलोमीटर की मैं बात करूं, मान लो 50 किलोमीटर था, यदि मैं 40 नीचे छोड़ू 10 किलोमीटर ऊपर की मैं बात करूं दोस्तों, यह जो मंडल कहलाता है ओजोन मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? ओजोन मंडल। दोस्तों ये ओजोन मंडल क्या होता है दोस्तों? सूर्य से आने वाली, ये सूरज है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दोस्तों जो आती है सूर्य से, जो पराबैंगनी किरणें आती है दोस्तों, ये पृथ्वी पर